अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर में हैं और इस कड़कती ठंड में बहुत परेशान हो रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं जो शेयर कर रही हूँ रेसिपी वो है थुक्पा की। थुक्पा एक तिब्बतन डेलिकेसी है जिसमें नूडल्स को एक सूपी स्टाइल में बनाया जाता है और ये नेपाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया में बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा मैं वेजिटेरियन वर्जन बना रही हूँ। वैसे तो ये मीट और ब्रॉथ और स्पाइसेस के साथ बनता है और बहुत ही डिलीशियस होता है, पर यहाँ पर मैं आपके लिए इसका वेजिटेरियन वर्जन लेकर आई हूँ। थोड़ा स्पाइसी है और इस कड़कती ठंड में आपको वार्म और कोजी रखने में हेल्प करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड एपिसोड नंबर 6 ऑफ इंडियन सूप रेसिपीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स लेनी है। इस समय ठंडक में बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, तो जो भी आपके घर में हो वो सारी ले लीजिए एक्सेप्ट करेला, क्योंकि करेला तो सूप में डलेगा नहीं। और यहाँ पर जितने भी छिलके हैं पहले तो वॉश कर लीजिए बहुत अच्छे से सब्जियों को, और जितने छिलके और उनके कैप हैं देखिए इस तरीके से मैंने उनकी कैप और वो पार्ट जो हम फेंक देते हैं, डंठल, थोड़ा सा प्याज ले लिया है, पत्ता गोभी के ऊपर के पत्ते ले लिए हैं, हरी मिर्च ले ली है, स्टेम्स ले ली हैं धनिया की, गाजर का ये छिलका देखिए इस तरीके से ले लीजिए। लेकिन उससे पहले आप बहुत अच्छी तरह से इन सब्जियों को धो लीजिएगा। लहसुन ले लेते हैं और उसके बाद एक कुकर में इन सारी सब्जियों को, जो भी ये पार्ट्स हैं, इनको हम ले लेंगे। यहाँ पर हमें वेजिटेबल स्टॉक बनाना है जो बहुत ही डिलीशियस होता है, इस सूप के फ्लेवर को एनहांस करता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी बढ़ जाती है। आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये स्टॉक बनाएंगे तो सूप बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस बनेगा। तो यहाँ पे कुकर में मैंने डालकर पानी डाल दिया है कम से कम 1 से 1.5 लीटर, और इसे 3 से 4 सीटी आने तक हम कुक कर लेंगे। अब सारी सब्जियों को हम 1 बाय 1 कट कर लेंगे। तो यहाँ पर थुक्पा में क्योंकि सब्जियों का ही मेन फ्लेवर और टेस्ट होता है, तो थोड़ी मोटी मोटी सब्जियाँ हमको कट करनी है। तो इस तरीके से मैंने पहले ब्रोकली कट कर ली है, अब मैं इससे पत्ता गोभी को कट कर रही हूँ। बहुत तरीके से थुक्पा सूप बनता है और अलग अलग जगह पर थोड़ा डिफरेंस सभी सूप में होता है। यहाँ पर आपके पास लाल, पीली, हरी कोई भी शिमला मिर्च हो वो ले लें। और 3 से 4 सीटी आ चुकी है तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है। यहाँ पर सब्जियों को भी एक डिफरेंट तरीके से कट किया जाता है। देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को इस तरीके से लंबा स्लाइस में कट किया है, तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। और थुक्पा में थोड़ी मोटी सब्जियाँ रखेंगे तो आपको वेजिटेबल्स का क्रंच मिलेगा, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें मैं ऐड करूँगी कि स्पाइसी गार्लिक चटनी, जिसे मोमो चटनी भी बोलते हैं, जिससे इसका सूप का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, बहुत ही डिलीशियस लगेगी। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को कट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर चॉप कर लेंगे। तो कटिंग चॉपिंग में ही जितना टाइम है वो लगता है, लेकिन जब आप इस सूप को पीते हैं थुक्पा को तो सारी थकान उतर जाती है। अब सारी सब्जियां कट चुकी हैं। अब यहाँ पर एक मोमो चटनी यानी स्पाइसी गार्लिक चटनी मैं बना रही हूँ। तो एक टमाटर को हम इस तरीके से भून लेंगे, चारों तरफ से इसका छिलका इस तरह से काला हो जाए तो उसे उतार कर हम रख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ठंडा करने के बाद इसका छिलका हम उतार लेंगे और मिक्सी जार में इसे कट करके इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं भीगी हुई लाल वाली मिर्च, जो सूखी वाली होती है ना वो, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मूंगफली के दाने डाले हैं जो बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। और ये हमारे मोमो चटनी देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं थुक्पा बनाना। तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल मैंने लिया है। थुक्पा सरसों के तेल में भी बनता है,
तो पंजेंट स्मेल उसकी आती है, तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल में इसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ लहसुन डाल दिया है, अदरक चॉप किया हुआ डाल दिया है, एक लाल मिर्च जो मेरे पास पड़ी हुई थी वो डाल दी है कट करके, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने अनियन स्लाइस किए हुए थे जो, वो डाल दिए हैं। ट्रांसल्यूसेंट हो जाए अनियन तो उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब यहाँ थोड़े देसी मसाले डालेंगे, नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए, लाल मिर्च हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ सब्जियां डाल देते हैं। तो जितनी सब्जियां आपने काटी हैं 1 बाय 1 उन्हें इसमें डाल दीजिए। सारी करीब करीब 1/3 कप सब्जियां मैंने ली हैं यहाँ पर। इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक इन्हें स्टर करेंगे और कुक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मोमो चटनी मैंने डाल दी है, कम से कम 3 टेबलस्पून यहाँ मोमो चटनी डाल दी है। इसे मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। और यहाँ जो वेजिटेबल स्टॉक बनाया था ना, वो इसमें डाल देते हैं। करीब 1 लीटर इसमें वेजिटेबल स्टॉक डाल दिया है, थोड़े से कोरिएंडर के डंठल डाल दिए हैं। यहाँ पर आटा नूडल डाल रही हूँ मैं, जो भी हेल्दी आपको चाहिए, राइस नूडल है, कोई भी नूडल है आप इसमें डाल सकते हो। और नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। इस तरीके से नूडल्स अगर आप डालते हो तो जितने फ्लेवर्स है ना वो नूडल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस नूडल्स लगते हैं यहाँ पर। लेकिन रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपको सूप के साथ बिल्कुल अलग से बॉईल करके रखे हुए नूडल्स डाल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये नूडल्स बहुत ही डिलीशियस हो जाते हैं और इसका सूप का जो टेस्ट है ना, फ्लेवर है, वो भी बहुत ही डिलीशियस हो जाता है। तो ऊपर से मैं थोड़े से चॉप करके टमाटोज ऐड कर रही हूँ और स्प्रिंग अनियन और धनिया डाला है और थोड़ा चिली ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपको चिली ऑयल की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब इसे मिक्स कर दीजिए हल्के हाथों से। इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस और गैस ऑफ करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए लेमन जूस। थुक्पा यूजुअली नॉन वेजिटेरियन होता है, लेकिन हम यहाँ पे वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं जिसमें हमने लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म थुक्पा हमारा तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। चलिए इसे सर्व करते हैं। अगर आप इसे पी लेंगे ना तो आपकी खांसी, जुकाम, सर्दी सब दूर भाग जाएगी। इतना डिलीशियस और इतना हेल्दी होता है ये। ऊपर से चिली ऑयल डालिए और इसको स्पाइसी किक देने के लिए मोमो चटनी जरूर डालिएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है ये सूप। इस रेसिपी को एक बार जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको भी सूप पीना पसंद हो, और लाइक बटन को हिट करिए। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ एक नई और अमेजिंग रेसिपी के साथ। Till then friends, enjoy this thukpa recipe at your home in this chilly weather. Take care and bye-bye.